रहस्यमय बीमारी से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार इन मौतों की वजह क्या है, जिसके चलते आइसोलेशन सेंटर्स में रह रहे ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपने घर वापस लौटने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 17 मौतों के बाद भी इसकी वजह का पता नहीं चल सका है। वहीं आइसोलेशन में रह रहे ग्रामीणों ने अपने पशुओं को लेकर चिंता जताई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि देखभाल के अभाव में उनके मवेशी मरने के कगार पर है। प्रदर्शन की सूचना पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ बातचीत की है। अधिकारियों ने बताया कि 11 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और इसी के साथ ही दिल्ली एम्स की 5 सदस्यीय टीम राजौरी पहुंची। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, अभी तक पता क्यों नहीं चल पाया कि आखिर ये रहस्यमयी बीमारी क्या है और लोग भी परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो है वो रहस्य बरकरार है, क्योंकि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसमें 17 लोगों की जान जो है वो जा चुकी है और उसके बाद भी अभी तक कोई पता नहीं लग पाया। करीबन 2 महीने का वक्त से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। पहली मौत जो है वो 8 दिसंबर को हुई थी और उसके बाद से ही लगातार ये सिलसिला जो है वो जारी रहा। हालांकि बीच में एक गैप आया, लेकिन जब ये दूसरे चरण में मौतों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर पैनिक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गाँव के लोगों के बीच में दहशत बढ़ गई थी। आंदोलन में प्रशासन और केंद्र सरकार की तरफ से भी कदम उठाए गए थे। कई तरह के एक्सपर्ट्स को यहाँ पर भेजा गया, कई तरह के सैंपलिंग जो है वो लिए गए। करीबन 392 तरह के कीटनाशक, फर्टिलाइजर्स और बाकी जो दवाइयाँ कृषि में इस्तेमाल होती हैं, उन सब चीजों के सैंपल्स जो है वो लिए गए हैं। लेकिन जो नतीजा निकलकर सामने आ रहा था कि न्यूरोटॉक्सिन बढ़ने की वजह से नर्वस सिस्टम फेल हो रहा था और ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो रही थी। लेकिन ये न्यूरोटॉक्सिन किस वजह से बढ़ रहा था, क्यों नर्वस सिस्टम फेल हो रहे थे, इसके बारे में अगर हम देखें तो अभी पुख्ता रूप में कोई जानकारी नहीं मिली थी। इसी बीच में ये जो चेन चल रही थी, मौत का सिलसिला चल रहा था, इसको ब्रेक करने के लिए प्रशासन ने उस पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था और एक आइसोलेशन वहां से करीबन 60-70 किलोमीटर राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नर्सिंग होम के अंदर करीबन 200 से ज्यादा लोगों को वहां पर जो है वो ठहराया गया था। कल भी वहां पर टीम पहुंची थी, पीजीआई चंडीगढ़ की टीम वहां पर पहुंची थी, एम्स दिल्ली की टीम जो है वो वहां पर पहुंची थी। उन्होंने भी तमाम तरह की जांच करने की प्रयास जो है वो किए हैं, लेकिन अभी भी पुख्ता रूप में जो है वो कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सिर्फ यही मालूम चल रहा है कि एक कीटनाशक की वजह से जो दिमाग के अंदर एक संक्रमण जो है वो बढ़ जाता है और उस संक्रमण का एक एंटीडोज जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ में एक व्यक्ति को दिया गया था, जिसके बाद उसकी हालत में सुधार हुआ। और उसके बाद एक के बाद एक जब जम्मू में भी उसी दवाई को, जो ओटपिन नाम का एक दवाई है इंजेक्शन है, वो लोगों को लगाया गया, तो निश्चित रूप में थोड़ी सी सुधार जो है वो हालात में जरूर आए, क्योंकि 11 लोग अभी तक जो हैं जो हॉस्पिटलाइज हुए थे सेम सिम्टम के साथ, सेम संक्रमण के साथ, उनको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी बीच में जितने भी लोगों को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है, क्योंकि इस मौत का जो सिलसिला जो लगातार चल रहा था उसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जी भी गांव में गए थे, लोगों से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि बाकायदा मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। तो मुआवजा अभी तक जो है वो रिलीज नहीं किया गया। इसी मांग को लेकर आज कल जो है वहां पर जो आइसोलेशन सेंटर था वहां पर प्रदर्शन भी चलाया गया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई और लोगों की मांग यही है कि तो सबसे पहले ये पता चल पाए कि आखिरकार किस दवाई की वजह से, की वजह से ये न्यूरोटॉक्सिन जो है वो लोगों के शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है और जिसके बाद नर्वस सिस्टम जो है वो फेल हो रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो सरकार पूरी तरीके से लाचार नजर आ रही है और किसी भी तरीके की कोई पुख्ता जानकारी जो है वो लोगों तक नहीं मिल पा रही है। यानी सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही है रमन, पूरी तरह से पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। और ये भी बताइए, क्या ये जानवरों से वायरस या जो भी ये जो एलिमेंट है वो सामने आ रहा है, या फिर इसमें कोई जो इंसानी प्रकृति है वो नजर आ रही है? क्या कुछ इसको लेकर समझ आ रहा है? और ये जो बीमारी है रहस्यमयी, वो क्या जानवरों में भी पनप रही है? देखिए, जानवरों में अभी तक कोई लक्षण इस तरह के नहीं पाए गए हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये जो बीमारी और ये जो लक्षण जो शरीर के अंदर मिल रहे हैं, जो न्यूरोटॉक्सिन बढ़ रहा है, वो एक कीटनाशक की वजह से जो है वो देखा जा रहा है। वो कीटनाशक जो है गेहूं को बचाकर, कीड़ों से बचाकर रखने के लिए लोग जो इस्तेमाल करते हैं, वो एक मेन वजह निकलकर सामने आई थी और उसी का एंटीडोज जो है वो पीजीआई चंडीगढ़ में जब एक शख्स को दिया गया तो उसके बाद जो है सीधे तौर पर ये कहा जा रहा था कि ये दवाई जो है वो कारगर है और वो फिर बाकी मरीजों को भी वही सेम दवाई जो दी गई, जिससे हालात जो है वो थोड़े से
जरूर सुधरे, लेकिन क्या वही सिर्फ जी। एक कारण है जो एक कीटनाशक गेहूं में या फिर जो मक्का की खेती होती है, मक्के की जो फसल होती है उसको बचाने के लिए लेकिन इसका एक बड़ा प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कीटनाशक अगर फसलों पर छिड़का गया है, जाहिर सी बात है, और वो फसल जो भी खाएगा तो उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं इसी तरह से रहस्यमय बीमारी का कारण बन सकता है। धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में